क्या आप कभी खुद से पूछते हैं कि आपके जीवन में बार बार नकारात्मक भावनाएं क्यों आती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मूड बिना किसी स्पष्ट कारण के खराब हो जाता है? थिबो म्यूरिस द्वारा लिखी गई पुस्तक मास्टर योर इमोशंस का यही मूल उद्देश्य है, यह समझाना कि हमारे भावनात्मक अनुभव किस तरह बनते हैं और हम किस तरह खुद को नियंत्रित करके एक शांत, स्थिर और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। लेखक ये नहीं कहते कि भावनाएं गलत हैं या उन्हें दबाना चाहिए, बल्कि वे यह सिखाते हैं कि उन्हें कैसे समझा जाए, उन्हें स्वीकार करके सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए, ताकि वे हमें तोड़ने के बजाय गढ़ें। इस पुस्तक में लेखक सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर करते हैं। हमारी भावनाएं हमारे विचारों का परिणाम होती हैं। यह विचार स्वयं हमारी धारणाओं, उम्मीदों और हमारी व्याख्या की प्रक्रिया से निकलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप यह सोचते हैं कि किसी ने आपकी उपेक्षा की, तो आपको दुख होता है, लेकिन वह व्यक्ति वाकई में व्यस्त था, तो सच्चाई अलग है। इसका अर्थ है कि अगर आप अपनी सोच को बदलें, तो आपकी भावनाएं भी बदल सकती हैं। यही इस किताब का पहला स्तंभ है, आत्म जागरूकता। जब हम अपनी भावनाओं के पीछे छिपी सोच को पहचानने लगते हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित करने के पहले चरण पर होते हैं। थिबो बताते हैं कि भावनाएं स्वाभाविक हैं, वे शरीर की प्रतिक्रिया हैं किसी मानसिक व्याख्या पर। लेकिन समस्या तब होती है जब हम इन भावनाओं से खुद को जोड़ लेते हैं। जैसे ही हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो हम अपने दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें मुझे दुख का अनुभव हो रहा है, तो वह एक अस्थायी स्थिति बन जाती है जो बदली जा सकती है। इस सूक्ष्म अंतर को समझना भावनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी है। लेखक इस पर भी जोर देते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे बीते अनुभवों और मन में जमी मान्यताओं से संचालित होती हैं। यदि किसी को बचपन में बार बार यह कहा गया कि वह अच्छा नहीं है, तो वह व्यक्ति जीवन भर हर असफलता पर खुद को दोष देता रहेगा और हर आलोचना में अपनी कमी ढूंढेगा। इसका हल यह नहीं है कि वह व्यक्ति खुद को बार बार साबित करे, बल्कि यह है कि वह अपनी आंतरिक धारणाओं को बदले। जब वह खुद से कहेगा कि मैं पर्याप्त हूं, तभी वह भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो पाएगा। लेखक कई अभ्यास भी सुझाते हैं, जैसे कि जर्नलिंग, यानी अपनी भावनाओं को लिखना, ताकि हम उन्हें साफ साफ देख सकें और समझ सकें कि वे क्यों आ रही हैं। यह अभ्यास हमारे अंदर एक अवलोकनकर्ता को जन्म देता है, जो अपनी भावनाओं को एक दूरी से देख सकता है। जब हम अपने अंदर के इस साक्षी को मजबूत करते हैं, तो हमारी भावनाएं हमें कम हानि पहुंचाती हैं और हम उन पर ज्यादा नियंत्रण पा सकते हैं। थिबो इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि हम अपने शरीर की उपेक्षा करके अपनी भावनाओं को और बिगाड़ देते हैं। जब हम थके होते हैं, नींद नहीं लेते, अच्छा भोजन नहीं करते या व्यायाम नहीं करते, तो हमारा शरीर कमजोर होता है, जिससे हमारी भावनाएं और अस्थिर हो जाती हैं। इसलिए अपने शरीर की देखभाल करना एक भावनात्मक देखभाल भी है। लेखक हमें एक गहरा बिंदु बताते हैं, हमारी भावनाएं हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से जुड़ी होती हैं। जब हम किसी चीज की अत्यधिक अपेक्षा रखते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हम दुखी होते हैं। जब हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी अपेक्षाओं के अनुसार चले, तो निराशा पक्की है। लेकिन जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हमारी भावनाएं स्वतः शांत हो जाती हैं। लेखक कहते हैं कि अपने विचारों और अपेक्षाओं की जड़ों को पहचान कर और उन्हें धीरे धीरे बदल कर हम अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। थिबो यह भी समझाते हैं कि नकारात्मक भावनाओं से भागने या उन्हें दबाने के बजाय हमें उन्हें पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। जब हम किसी भावना से भागते हैं, तो वह और बढ़ती है। लेकिन जब हम कहते हैं ठीक है, मैं इस गुस्से को महसूस कर रहा हूं, और उसे बिना विरोध किए महसूस करते हैं, तो वह स्वतः कम होने लगता है। यह प्रक्रिया हमें भावनात्मक शांति की ओर ले जाती है। भावनाओं से मुक्ति का मतलब उन्हें खत्म करना नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई पहचान को खत्म करना है। यह तभी संभव होता है जब हम जागरूक होकर हर भावना को देखें, समझें और स्वीकार करें। इस पुस्तक का एक गहरा संदेश यह भी है कि भावनात्मक स्वतंत्रता का रास्ता धीरे धीरे अभ्यास से गुजरता है। लेखक हमें यह नहीं कहते कि आप एक दिन में भावनाओं पर नियंत्रण पा लेंगे, बल्कि
वे बार बार कहते हैं कि यह एक यात्रा है जिसमें आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर के तूफान को समझना और संभालना सीखते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित करते हैं तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। हमें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि हमारी भावनाएं किसी और के व्यवहार पर निर्भर हैं। कोई आपको गाली दे तो आप तुरंत क्रोधित हों, यह प्रतिक्रिया है। लेकिन जवाब क्या हो? जवाब यह हो सकता है कि आप खुद से कहें, उसका व्यवहार उसके स्तर को दर्शाता है, मेरा नहीं। इसी क्षण आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह शक्ति हर व्यक्ति में है, बस उसे पहचानने और अभ्यास करने की जरूरत है। लेखक एक और रोचक बात करते हैं। वे बताते हैं कि जब हम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं। हमारी भावनाएं हर समय दूसरों के अनुमोदन पर चलती हैं। जैसे ही कोई तारीफ करता है तो हम खुश होते हैं और जैसे ही कोई आलोचना करता है हम टूट जाते हैं। इस अस्थिरता से बाहर निकलने का उपाय है आत्म प्रेम। जब हम खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं अपनी खामियों के साथ, तब कोई और व्यक्ति हमारे भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ नहीं सकता। यही है सच्ची भावनात्मक शक्ति। थिबो बताते हैं कि हमें अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में लाने की जरूरत है। जब हमारा मन बीते समय की गलतियों में या भविष्य की चिंता में डूबा होता है तो हम या तो पछतावे में रहते हैं या डर में। लेकिन जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर होते हैं। ध्यान, माइंडफुलनेस का अभ्यास, गहरी सांसों का अभ्यास और हर छोटी चीज को गौर से देखना, ये सब तरीके हमें वर्तमान में लाते हैं और हमारी भावनाओं को संतुलित करते हैं। लेखक बताते हैं कि कई बार हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे अंदर की ऊर्जा का रूप होती हैं, जिन्हें हम बिना अर्थ दिए महसूस कर सकते हैं। जैसे बच्चे करते हैं, वे रोते हैं, हंसते हैं, गिरते हैं, फिर खेलते हैं। वे अपनी भावनाओं को पकड़कर नहीं रखते, लेकिन बड़े होकर हम भावनाओं को पकड़ते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं, उन्हें बार बार सोचते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं। यही जड़ता भावनात्मक दर्द का कारण बनती है। थिबो हमें याद दिलाते हैं कि भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उनका स्वामी बनना है, गुलाम नहीं। यह किताब एक मानसिक दर्पण है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, अपनी सोच, अपने दर्द, अपनी इच्छाओं और अपने झूठे विश्वासों को। जब हम ये सब देखते हैं, समझते हैं, तो एक अद्भुत बदलाव शुरू होता है। हम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने लगते हैं, वह शक्ति जो कहती है कि मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं। यह किताब एक यात्रा है आत्मान्वेषण की, जो बताती है कि भावनाएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें दिशा दी जा सकती है। और यही दिशा हमें उस स्थान तक ले जाती है जहां शांति है, स्पष्टता है और आंतरिक आजादी है। जब हम भावनात्मक संतुलन की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल नकारात्मकता से छुटकारा पाने की बात नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम सकारात्मक ऊर्जा को कैसे स्थिर बनाए रखें, बिना इस डर के कि यह क्षणिक खुशी पल भर में बिखर सकती है। थिबो म्यूरिस इस विचार को बहुत सरलता और गहराई से सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे रोजमर्रा के निर्णयों, आदतों और मानसिकता से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हर सुबह जागते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो आप अपने दिमाग को तुरंत तुलना के जाल में फंसा देते हैं और यह भावनात्मक रूप से आपको कमजोर बनाता है। इसके बजाय अगर आप सुबह कुछ मिनटों के लिए शांत बैठकर अपने शरीर और मन को महसूस करें तो आप दिन भर के लिए एक मजबूत मानसिक स्थिति बना सकते हैं। लेखक बार बार बताते हैं कि भावनाओं पर नियंत्रण पाने की शुरुआत हमारे छोटे छोटे दैनिक विकल्पों से होती है। यह सिर्फ एक बार की समझ नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। लेखक बताते हैं कि भावनाओं से निपटने का एक और तरीका है कि हम अपने जीवन की बड़ी तस्वीर को देखें। जब हम खुद को केवल एक असफलता या समस्या से जोड़ लेते हैं तो हमारी भावनाएं बहुत भारी लगने लगती हैं। लेकिन जब हम उस समस्या को पूरे जीवन की यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं तो भावनाएं अपने आप हल्की हो जाती हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए लेखक बड़ा परिप्रेक्ष्य अपनाने की सलाह देते हैं, यानी किसी नकारात्मक घटना को स्थायी या संपूर्ण जीवन की सच्चाई मानने की बजाय उसे एक गुजरती स्थिति मानना। यही सोच हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलन में रखती है।
लेखक यह भी कहते हैं कि भावनाएं सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अनुभव से भी बदलती हैं। अगर आप किसी डर से बार बार भागते हैं तो वह डर और गहरा होता जाता है, लेकिन जब आप उस डर का सामना करते हैं धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से, तो आपका दिमाग यह सीखता है कि वह खतरा उतना वास्तविक नहीं था जितना आप सोचते थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अस्वीकार किए जाने का डर है तो वह किसी से बात करने से बचता है, लेकिन अगर वह कोशिश करता है, भले ही शुरुआत में हिचकिचाहट हो, तो हर बार उसका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ता है और भावनात्मक ताकत विकसित होती है। यही भावना से ऊपर उठने की असली शुरुआत है, छोटे प्रयास लेकिन निरंतर। इस पुस्तक में थिबो ने एक और महत्वपूर्ण पहलू को बहुत खूबसूरती से रखा है, आत्मस्वीकृति। वे कहते हैं कि जब तक हम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भावनात्मक शांति संभव नहीं है। आत्मस्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी कमियों को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि हम उन्हें ईमानदारी से स्वीकारें और फिर बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे खुद को स्वीकार करेंगे तो वे कभी बदल नहीं पाएंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तभी हमारे भीतर वह ऊर्जा पैदा होती है जो हमें सकारात्मक दिशा में ले जाती है। जब तक हम खुद से लड़ते रहते हैं, हम अपनी ही भावनाओं के कैदी बने रहते हैं। थिबो बताते हैं कि आत्मस्वीकृति की यात्रा भी आसान नहीं है, लेकिन यह एकमात्र रास्ता है जहां से सच्चा भावनात्मक शुद्धिकरण शुरू होता है। लेखक इस बात को भी गहराई से समझाते हैं कि कैसे हम दूसरों की राय को अपने भावनात्मक केंद्र से जोड़ लेते हैं। जैसे ही कोई हमें नापसंद करता है या आलोचना करता है, हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमने अपने मूल्य को उनके शब्दों पर टिकाया हुआ होता है। लेकिन क्या कोई और व्यक्ति वास्तव में यह तय कर सकता है कि आप कितने योग्य हैं? थिबो इस भ्रम को तोड़ते हैं और बताते हैं कि आपका आत्ममूल्य केवल आपके स्वयं के दृष्टिकोण से तय होता है, न कि किसी और की स्वीकृति से। जब आप अपने मूल्य को भीतर से अनुभव करते हैं तो बाहर की आवाजें सिर्फ गूंज बनकर रह जाती हैं, वे आपका संतुलन नहीं बिगाड़ती। एक दिलचस्प विचार जो इस पुस्तक में सामने आता है वह यह है कि भावनाएं स्थायी नहीं होती, वे लहरों की तरह आती हैं और जाती हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं, इसलिए वे रुक जाती हैं। लेखक बार बार कहते हैं कि भावनाएं बुरी नहीं होती, बल्कि उनका रुक जाना या अंदर जम जाना ही असली समस्या बनती है। जब हम दुखी होते हैं और उस दुख को अंदर ही अंदर दोहराते रहते हैं, बार बार सोचते हैं, तब वह एक भावना से बढ़कर एक आदत बन जाती है और यही भावनात्मक स्थिरता को तोड़ता है। समाधान यह है कि हम उन भावनाओं को बहने दें, उन्हें पूरी तरह महसूस करें, उन्हें रोके नहीं बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से आने जाने दें। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला लक्षण है, स्वीकार करना, महसूस करना और फिर छोड़ देना। थिबो बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मेरी परिस्थितियां बदल जाए तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन वह कहते हैं कि यह सोचना गलत दिशा है। भावनात्मक स्वतंत्रता इस पर निर्भर नहीं करती कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप भीतर क्या अनुभव कर रहे हैं। अगर आप हर स्थिति में खुद को शांत रख सकते हैं तो कोई भी बाहरी बदलाव आपकी शांति को छीन नहीं सकता। इसके लिए लेखक ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण की सलाह देते हैं। जब हम रोज खुद से जुड़ने के लिए कुछ समय निकालते हैं, चाहे वह ध्यान हो, सांसों पर ध्यान देना हो या बस मौन में बैठना हो, तब हम अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं। यही शक्ति भावनाओं की लहरों में स्थिरता लाती है। लेखक अपने अनुभवों से बताते हैं कि सकारात्मक सोच तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक वह गहराई से ना आए। केवल मैं खुश हूं कहना मदद नहीं करता जब तक आप भीतर से खुद को नहीं समझते। इसलिए थिब्बो सकारात्मक सोच के साथ आत्म ईमानदारी की सलाह देते हैं। आप पहले अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकारें, उन्हें समझें और फिर धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक विचारों से स्थानांतरित करें। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन यही बदलाव का स्थायी तरीका है। किताब में एक बेहद प्रेरणादायक बात कही गई है, आप जितना खुद से जुड़ते हैं उतना ही आप दूसरों से अलग प्रकार से जुड़ने लगते हैं। जब आप अपने भावनात्मक संतुलन को खुद के अंदर से प्राप्त करते हैं तो आप दूसरों से बिना अपेक्षा के जुड़ते हैं, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम,
बिना किसी भय के संवाद और बिना किसी दबाव के संबंध, तब आपके रिश्ते भी भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। थिबो एक बहुत ही व्यावहारिक रणनीति सुझाते हैं। अगर आप किसी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं तो खुद से यह सवाल पूछें, इस भावना के पीछे मेरी कौन सी सोच या मान्यता छिपी है? यह सवाल आपको उस भावना की जड़ तक ले जाता है, और जब जड़ स्पष्ट होती है तो बदलाव आसान हो जाता है। भावनाएं कोई रहस्य नहीं है, वे हमारी सोच, आदतों, स्मृतियों और अपेक्षाओं का परिणाम है। जब हम इन पहलुओं को देखना शुरू करते हैं तो भावनाएं अपने आप हल होने लगती हैं। इस पुस्तक की एक और खास बात यह है कि लेखक यह भी स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति की भावनात्मक यात्रा अलग होती है। कोई गुस्से से जूझता है, कोई डर से, कोई अकेलेपन से, लेकिन मूलभूत सिद्धांत सबके लिए समान है: आत्मजागरूकता, आत्मस्वीकृति और अभ्यास। जब तक हम इन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक हम सिर्फ तात्कालिक समाधान खोजते रहेंगे, लेकिन स्थायी बदलाव नहीं आएगा। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि भावनात्मक परिपक्वता का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं, बल्कि सभी भावनाओं को पूरी ईमानदारी से जीना है। डर, गुस्सा, शर्म, प्रेम, आनंद, हर भावना का अनुभव करना, उसे समझना और उससे सीखना। किताब के अंत की ओर थिबो हमें याद दिलाते हैं कि हमें खुद के प्रति दया रखनी चाहिए। कई बार हम अपनी भावनाओं को देखकर खुद को दोषी ठहराते हैं, खुद से नाराज होते हैं। लेकिन अगर हम खुद को उस नजर से देखें जैसे हम अपने किसी प्रियजन को देखते हैं, प्यार, सहानुभूति और धैर्य के साथ, तो हीलिंग का रास्ता खुलता है। भावनाएं टूटने से नहीं, जुड़ने से ठीक होती हैं, और सबसे पहली जुड़ाव की शुरुआत होती है खुद से। इस पूरी किताब की आत्मा यही कहती है, आप अपने भावनात्मक जीवन के मालिक बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर उतरना होगा, वहां के अंधेरों को समझना होगा और उन्हें स्वीकार करके रोशनी में लाना होगा। और जब आप यह यात्रा करते हैं तो आप न केवल भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं, बल्कि अपने जीवन की दिशा भी तय करते हैं। एक ऐसी दिशा जिसमें भय नहीं, स्पष्टता है, अस्थिरता नहीं, शांति है, और सबसे अहम, आत्म प्रेम है। यही है मास्टर योर इमोशंस का सच्चा सार। एक किताब नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्रांति। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे सोचने, समझने और जीने के तरीके को प्रभावित करती हैं। लेकिन सच्ची ताकत तब आती है जब हम अपने ही भीतर उतरकर खुद से जुड़ते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, किताबी राह को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो एक नई सोच की राह दिखाती है। आपको इस किताब की सबसे असरदार बात क्या लगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली किताब की रोशनी में, एक नई सोच के साथ, सिर्फ किताबी राह पर। तब तक याद रखिए, किताबें रास्ता नहीं बदलती, सोच बदलती हैं।